नमः शिवाय। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ। बाबा विश्वनाथ की करुणा से, कृपा से श्री रमेश चंद जी कौशल मार साहब, पत्नी श्रीमती राम दुलारी जी कौशल, कौशल परिवार देवास, जिन पर बाबा विश्वनाथ की कृपा हुई, करुणा सागर शिव की करुणा हुई और भगवान भूत भावन भूतेश्वर की करुणा से, कैलाश अधिपति की कृपा से श्री हनुमत चरित्र शिव महापुराण की कथा कुबेर भंडारी की ये पावन भूमि कुबेरेश्वर महादेव मंदिर का निर्माणाधीन ये पावन भवन जिसमें अपन सभी भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति की देने वाली शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दूर दूर से भारत के अन्य कोने से पधारे भगत शिव के जो नित्य भगवान की भक्ति और भगवान के अविरल प्रेम में डूबे हुए हैं। एक क्षण की भी अगर भक्ति शंकर की मिलती है तो जीवन की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो जाती है। एक क्षण का भी अगर भगवान का भजन मिल जाए इस मानव की देह को, इस मनुष्य के शरीर को, तो मानव का जो शरीर है वो मिलना सार्थक हो जाए। एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण हमारा जो निकल रहा है वो हमको काल की ओर लेकर जा रहा है। कल भी कथा में कहा था, काल कब ग्रास कर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। मृत्यु मनुष्य के चारों तरफ चल रही है, मस्तक पर टंगी हुई तलवार की तरह बस चल रही है और हम उस मृत्यु के इर्द गिर्द चारों तरफ चल रहे हैं। जब जिस समय, जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण
हमारी श्वासों की गिनती पूरी हो जाएगी, तब इस मानव देह को, मनुष्य को, इस शरीर को त्याग कर भगवत चरणारविंद की ओर जाना पड़ेगा। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा, 12 संहिताओं का ये सार तत्व, शंकर का अनुमोदन कहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर और जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती दोनों शमशान में निवास कर रहे हैं, क्योंकि इनको श्राप है। दक्ष प्रजापति ने शिव को श्राप दिया है कि तुम शमशान में रहोगे। और शमशान कोई साधारण सी भूमि नहीं है, जहां पर अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में जाता है, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में जाता है। अमीर भी जाएगा तो लाल कपड़े में, सफेद कपड़े में, गरीब भी जाएगा तो लाल कपड़े सफेद कपड़े में। जो भी जाता है वो लाल या सफेद कपड़े में लपेट कर उसको शमशान में भेज दिया जाता है। अर्थात जहां शमशान का मतलब ही यही है कि जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम शमशान है। उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर, उसके द्वार पर कोई की शान बड़ी नहीं है, ना कोई की शान छोटी। आप अपने घर के कितने भी मालिक बन जाओ, अपने घर के कितने बड़ी सेठ बन जाओ, आप अपने व्यापार में कितनी भी उन्नति कर लो, आप कितना भी धन, वैभव, सत्ता सब एकत्रित कर लो, पर एक बात याद रखना कि तुम कितना भी वैभव, कितना भी धन, कितनी भी दौलत, कितनी भी संपदा एकत्रित कर लो, और कितने बड़े भी दुनिया में तुम्हें लोग सेठ कहें, चाहे तुम दुनिया में लोग जन्मे और उसको लोग भिक्षुक कहें, माना दुनिया कुछ भी कहे, पर उसके दरवाजे पर पहुंचने के बाद ना कोई सेठ रहता है, ना कोई भिखारी रहता है। तिरुमाला के दर्शन करने जाओगे, नाथद्वारा का दर्शन करने जाओगे, बद्री विशाल का दर्शन करने जाओगे, द्वारकाधीश का दर्शन करने जाओगे, जगन्नाथ का दर्शन करने जाओगे, तो हो सकता है कि आप 1,500 का नोट, 2,000 का नोट दो तो थोड़ा दर्शन अंदर से हो जाए, अच्छे से मिल जाए। पर शमशान में जहां शिव निवास कर रहा है, जहां भगवान शंकर रह रहा है, वहां धन और दौलत की कोई मायना ही नहीं होता। थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए, थोड़ी सी धन के लिए, थोड़ी सी दौलत के लिए, थोड़े से धन संपदा के लिए भाई भाई का बेरी हो गया। पर एक बात समझ में नहीं आई कि वो बेरी जरूर हो गया, पर जब प्राण छूटे, जिस धन के लिए तूने लड़ाई करी थी, जिस धन के लिए तू विवाद करा था, जिस धन के लिए तू पूरा परिवार से अलग हो गया था, जिस संपदा के लिए तू हर एक से विवाद कर कर अलग हो गया था, तेरे प्राण छूटने के समय पर तेरी पत्नी, तेरे परिवार वाले, तेरे कुटुंब वाले, तेरे बेटे, तेरी बहुएं हाथ में अटैची में धन लेकर खड़े रहेंगे, उसके बाद भी तेरे प्राणों को कोई नहीं बचा सकता। धन भले पास में पड़ा हो, संपदा भले पास में पड़ी हो, इसके बाद भी अकड़ इतनी राम। अगर भगवान कोई अच्छी कुर्सी देना, तुमको अच्छा पद दे, और भगवान अच्छी तुम्हें प्रतिष्ठा दे, खूब जोरदार तुमको अगर कहीं का सिंहासन मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, पद मिल जाए, और बहुत अच्छे पद पर कोई कलेक्टर, कोई एसपी, कोई डीएसपी, कोई और अन्य अन्य बहुत पद हैं साहब, जिसके भी पद पर यदि भगवान आपको भोलेनाथ बिठा दे, तो मेरा निवेदन है उस पद की गरिमा को याद रखना, और उस पद पर बैठकर कुछ गलत ना हो जाए इसका विचार करना। क्यों? जब तक कुर्सी तुम्हारी है तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, पर जब तुम कुर्सी से नीचे उतर गए, पाला तुम्हें इसी संसार वासियों से पड़ेगा, जिनसे आपने बैर करा है, जिनसे आपने द्वेष करा है।
कितना द्वेष, कितना बेर। पर शिव जी के द्वार में ना तो द्वेष है ना बेर है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, पार्वती जी शेर पर बैठती है, कार्तिकेय मोर पर बैठते हैं, गणेश जी चूहे पर बैठते हैं, शंकर जी नंदी पर बैठते हैं, गले में सांप डला हुआ है। शेर नंदी को नहीं छोड़ता, मोर सर्प को नहीं छोड़ता, सर्प चूहे को नहीं छोड़ता, सब विपरीत है। उसके बाद द्वेष नहीं है वहां। वहां केवल एक स्नेह, वहां केवल एक प्रेम, वहां केवल एक वात्सल्यता, वहां केवल एक करुणा। वहां द्वेष नहीं है कुछ भी। थोड़ी धन संपदा की विवाद हो जाए, मेरा निवेदन है, अगर लड़ भी लिए ना थोड़ी जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए, संपदा के लिए, तो निवेदन है मीठी वाणी मत बंद करना, बोलचाल बंद मत करना, प्रेम बनाकर रखना। हो गया, धन गया, संपदा गई, सत्ता गई, वैभव गया, समय आएगा तो यही आपके काम आएगा। प्रेम बनाकर रखें। कल कथा में आपसे कहा था कि संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भगत, भक्त, ये जितने होते हैं, ये भगवान की भक्ति में, ये परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले को ना देखते हुए भगवान की अविरल भक्ति में नित्य डूबे, नित्य डूबे। और हम अभिमान को जोड़कर, अभिमान को लेकर इतना इतना चलते हैं। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोलेनाथ रुद्राक्ष का जो पौधा होता है इसमें कांटे नहीं होते, पर बेलपत्री का जो पौधा होता है इसमें कांटे होते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, जरा ध्यान रखिएगा। स्कंद पुराण का ये पावन प्रसंग बड़ा आनंद करने वाला है, बड़ा सुंदर है। भोलेनाथ, मेरे मन का एक संशय है छोटा सा, और संशय केवल इतना सा है कि जो आपके नयन अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष का पौधा, उसमें कोई शूल नहीं है, उसमें कोई कांटे नहीं है। पर जो मेरे नयन अश्रु से प्रकट हुआ ये बेलपत्री का पौधा, देखो 3 पौधों का बड़ा स्मरण है यहां पर। बेलपत्र का पौधा, शमी का पौधा और रुद्राक्ष का पौधा। आपको जब लॉकडाउन के चलते हुए जुलाई या अगस्त की ऑनलाइन कथा में आपने कथा सुनी होगी, शमी शिव महापुराण की कथा। उस शमी शिव महापुराण की कथा में आपको शमी के पत्र का, शमी के वृक्ष का, शमी के पौधे का विवरण किया गया। और जिन्होंने नहीं सुनी हो वो हमारे चैनल पर जाना और उसको श्रवण करना, निकाल कर एक बार है उसको देखिएगा। कि बाबा भोलेनाथ जी के नयन अश्रु से जो प्रकट हुआ वो रुद्राक्ष का पौधा है, माता पार्वती के नयन अश्रु से जो प्रकट हुआ वो बेलपत्री का पौधा है, और उमा और महेश, जिस महेश के वंशज हैं महेश्वरी, जिनकी 12 खाम प्रगटी है भगवान महेश के द्वारा, वो महेश और उमा और महेश का जो चरित्र है कि उमा और महेश का जब प्रागट्य हुआ, उमा और महेश जब दोनों आनंद में विभोर होकर जब चलते हैं और दोनों के बैठने से तप मुद्रा से जो पौधा उत्पन्न होता है वो शमी का पौधा है। शमी का पौधा। तो एक बात ध्यान रखिए, शिव जी के द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें कोई शूल नहीं है, उसमें कोई कांटे नहीं है। पार्वती के द्वारा जो निर्मित हुआ बेलपत्री का पौधा, उसमें कांटे हैं। और पार्वती के मिलन से भी जो उत्पन्न हुआ है शंकर के साथ में, उसमें भी कांटे हैं। शमी के पौधे में भी कांटे, शमी के वृक्ष में भी कांटे।
तो पार्वती जी स्कंद पुराण में एक प्रश्न कर रही हैं भोलेनाथ जी से कि प्रभु मुझे ये बताओ कि आपके द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूलता नहीं है, पर मेरे द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूल क्यों आया है, उसमें कांटा क्यों आया है? थोड़ा सा माताओं, मेरी जीजियों, आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा इस प्रसंग को सुनकर, पर लग जाए, पर आज कथा निकली है तो सुन लो है कि शिवजी जिस रुद्राक्ष को उत्पन्न कर रहे हैं उसमें शूलता नहीं है, पर पार्वती जी जो संग में मिली हैं उसमें भी शूलता है, और पार्वती के द्वारा जो प्रकट हुआ बेलपत्र उसमें भी शूलता है। तो भगवान महादेव बोलते हैं, पार्वती मैं तुझे कुछ कहूं और कहने पर तुझे तेरे हृदय में कोई बात चुभे, शूल लगे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आप कहिए प्रभु, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप तो बोलो कि कारण क्या है। भगवान कहते हैं, पार्वती बस अंतर इतना है, नारी का जो स्वभाव होता है, स्त्री का जो स्वभाव होता है, उसके हृदय में छोटी छोटी बात के शूल बहुत होते हैं। जेठानी ने ये कह दिया, देवरानी ने ये कह दिया, तुम्हारी मम्मी ये बोल दी, तुम्हारे पापा ने ये कह दिया, तुम्हारी बहनों ने ये कह दिया, तुम्हारे भाई ने ये कह दिया, तुम्हारे रिश्तेदार ने ये बोल दिया। ये नारी के भीतर ये शूलता रहती है। तो पार्वती जी बोली कि जितना तप आपने करा उतना तप मैंने करा, और जितनी साधना आपने करी उतनी साधना मैंने करी, और जितना आराधना दिल से आपने करी उतनी आराधना दिल से मैंने करी, फिर इसमें शूलता कहां से आ गई? भगवान शिव बोले, बस पार्वती बात इतनी सी है कि जब मैं आराधना करने बैठता हूं तो मेरी दृष्टि में सम्मुख में कुछ नहीं होता। जब मैं आराधना करने बैठता हूं तो मेरी दृष्टि में, मेरे सम्मुख में कुछ नहीं होता कि कौन ने क्या करा है, कौन ने क्या बोला है, कौन क्या कर रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं होता, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। पर पार्वती जब तू आराधना करने भी बैठती है ना, तो तेरी चित्त वृत्ति में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई शूल आ ही जाता है। कई माताओं की आदत देखी साहब, भगवान की सेवा करने बैठी है तो भी भीतर थोड़ा सा शूलता भरी हुई है। महाराज बताओ, इतने सारे भगवान इकट्ठे कर लिए, मैंने बोला था बहू से कि वहाँ रख लेती है, बताओ इतने सारे यहाँ पर लाकर रख दिए हैं, अब इसकी सेवा करना पड़ रही है, अब ये करना पड़ रहा है। प्रसाद लेने के लिए रसोई घर में गई, भगवान का भोग लगाने के लिए, तो उसमें भी शूलता आ गई। इतने घंटों से मैं सामान ढूंढ रही, फ्रिज में मिल ही नहीं रहा, मैंने रख के गई थी, भगवान जाने कहाँ चले गए। भगवान को वस्त्र पहना रही है तो शूलता है। अलमारी का ड्रॉज खोला, इसमें मैंने सामान रखा था, ना जाने भगवान का श्रृंगार कहाँ चले गया, कौन ने हाथ लगाया, फिर शूलता आ गई। भोजन करने बैठे तो शूलता है, कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो शूलता है। अर्थात कहीं ना कहीं नारी के जीवन में शूलता बनी हुई है। और पार्वती जब तुम भजन करो, तप करो, साधना करो, भक्ति करो, उसमें शूलता नहीं होना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ तो क्या आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे बेलपत्री के रूप में? क्या मुझे स्वीकार नहीं करेंगे शमी पत्र के रूप में? पद्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण और शिव महापुराण, ये सारी पुराणे वर्णन करती है। पार्वती जी का खंड आनंद वर्षत कर रहा है, वर्णन कर रहा है। पार्वती खंड वर्णन कर रहा है, सती खंड वर्णन कर रहा है, उमा संहिता वर्णन कर रही है। क्या आप मेरा ये बेलपत्र का स्वरूप आप धारण नहीं करेंगे? इसमें शूलता है, इसलिए भगवान कहते हैं नहीं नहीं, धारण तो करूंगा पर शूल धारण नहीं करूंगा, मैं शूल धारण नहीं करूंगा। मतलब बेलपत्री में जो कांटे लगे रहते हैं बेलपत्री की, उस डाली के अंदर जो कांटे शूल रहते हैं, भगवान शिव वो धारण नहीं करते। आप उस बेलपत्री को आप बड़े प्रेम से, आनंद से पत्ते को निकाल लीजिए, तोड़ लीजिए, उतार लीजिए, और फिर भगवान को वो प्रेम से समर्पित करो तो भगवान स्वीकार करना। पर भोलेनाथ ये
बेलपत्री का जो वृक्ष है मेरे नयन अश्रु से उत्पन्न हुआ है, मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है, फिर तो इन कांटों की कोई महत्वता ही नहीं है, इन शूल की कोई महत्वता नहीं है। पार्वती केवल 3 दिन ऐसे रहेंगे, 3 बार ऐसे रहेंगे, 3 तिथियां ऐसी रहेंगी, 3 समय ऐसा रहेगा जिस समय पर तेरे द्वारा निर्मित शूल को भी शिव धारण करेगा और जगत का कल्याण करेगा। 3 दिन, 3 तिथियां, 3 बार, 3 नक्षत्र, 3 घड़ी, 3 पल। जिसमें बाबा शूल भी धारण करते हैं, और शूल अकेले धारण नहीं करते महाराज। जो धतूरा होता है ना, दर्शन करें धतूरे के, कांटे कांटे सा होता है धतूरा, तो वो धतूरे के साथ में बाबा शूल धारण करते हैं, बेलपत्री के शूल को। ये बहुत बहुत आनंदमय कथा है महाराज जी। जिसके जीवन में हमेशा कांटे ही मिले हैं। बेटी बड़ी हुई तो घर में मायके में दुख देखा, और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा। ससुराल में भी दुख देखने के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, पर वो पति बार बार छोड़ कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है। फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुलवाई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापस वहीं घर पर आकर बैठ गया। अर्थात उसके जीवन में वो शूलता चल रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं, ये 3 घड़ी, 3 पल, 3 नक्षत्र, 3 समय, 3 दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है, उसके जीवन से मैं शूल हटा देता हूं। वो 3 दिन लिखे स्कंद पुराण। महाराज बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हों, परेशान हो गए हों, कष्टमय जीवन जी रहे हों, बहुत दुखी हो गए हों, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले, आप प्रेम से सुन लो, भाव से। पहला, बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक वैशाख मास की प्रदोष। दूसरा, शिवरात्रि के दिन मध्याह्न का समय महाराज, जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्याह्न का समय, दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो महाराज, शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं महाराज। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं, जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला, या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं महाराज। दूसरा, पार्वती तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल मैं वहां धारण करता हूं, तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया
महाराज, भगवान श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े, श्रावण के महीने का दूसरा सोमवार। आप सबको पहले भी श्रावण के महीने में जो कथा कही उसका व्याख्यान वर्णन करा कि श्रावण का महीने का महत्व क्या है। श्रावण का पूरा महत्व बताया था कि श्रावण के महीने में शंकर भगवान को पूरा लेखा जोखा का भार प्रदान किया गया था। दूसरा सोमवार, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे, मारे 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पाना और उससे अपने को सुख प्राप्त करना। पार्वती प्रसन्न हो जाती है, बाबा भोलेनाथ के चरणों में कहती है, बाबा आपने कहा कि मेरे भीतर जिस समय आपने तप करा तो आपसे रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, और मेरे तप करने से ये बेलपत्री का जो पौधा उत्पन्न हुआ, इसके शूल का सुख पाया है। इसके शूल का सुख मुझे प्राप्त हुआ है, आनंद मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज, बेलपत्री का पत्ता, बेलपत्री का कांटा, अब माता पार्वती दूसरा संवाद कह रही हैं बाबा भोलेनाथ जी से, बाबा मेरे द्वारा निर्मित इस बेलपत्र के वृक्ष में जो फल लगता है, वो फल की महत्वता मैं सुनना चाहती हूं। उसको सहज भाषा में कहते हैं हमारे यहाँ बीला, अब आप क्या क्या कहते हैं, बेल कहते हैं, बीला कहते हैं। ऐसा फल बेलपत्री के वृक्ष के अंदर एक बड़ा बड़ा फल लगता है, बेल का फल, बीले का फल, उसकी महत्वता मुझे श्रवण करना, उसकी महत्वता मुझे धारण करना। महाराज, भगवान काशी विश्वनाथ, भगवान शंकर आनंद में विराजमान है, काशी नगरी है बाबा की, सुंदर बाबा मेरे काशी में आनंद वन में, नंदन वन में सुख पा रहे हैं, बैठे हैं। पार्वती फिर बात करी, आपने मुझे शूल की महत्वता कही है, पर उस शूल की महत्वता के साथ मुझे उस बेलपत्र का, जो बेलपत्र का पौधा मेरे नैना शुरू से प्रकट हुआ है, मेरी तप साधना से प्रकट हुआ है, और ये बेलपत्री का पौधा, ये रुद्राक्ष का पौधा, ये शमी का पौधा कोई साधारण नहीं है महाराज। शास्त्र कहता है हजारों हजार वर्ष तक मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ दोनों तप मुद्रा में डूबे, दोनों साधना में डूबे, तब जाकर ये बेलपत्री का वृक्ष हमें प्राप्त हुआ, ये रुद्राक्ष का वृक्ष हमें प्राप्त हुआ। तब हमें मिला है। इस बेलपत्री में क्या क्या गुण है महाराज? तो कहा बाबा को पाने के लिए, विश्वनाथ को मिलने के लिए ये बेलपत्री मूल है, बेलपत्र मूल है। और कहे, जैसे वो कहते हैं ना कि एक तुलसी का दल हम ठाकुर को समर्पित करते हैं, एक तुलसी का दल हम भगवान को देते हैं तो भगवान हमको स्वीकार कर लेते हैं। उसी तरह बेलपत्र का पत्ता, बेलपत्र का पौधा, बेलपत्र का वृक्ष जहां पर होता है वहां पर 33 कोटि देवता नित्य निवास करते हैं महाराज, नित्य निवास। बाबा
मैंने बहुत समय तक तप करा, साधना करी, आपकी भक्ति धारण करी, बस मेरा एक निवेदन स्वीकार करिए। अब आपने जो शूल की महत्वता कही और आप 3 दिन इस शूल को स्वीकार कर लिए महाराज, श्रावण का महीना, बैसाख का महीना और शिवरात्रि का दिन जो मिल गया वो आनंद तो मुझे पाया। पर बाबा अब मेरी अभिलाषा ये है कि उस बेलपत्री के पौधे में, उस बेलपत्री के वृक्ष में जो बेल लगा हुआ है, जो फल लगा हुआ है, उस फल की मुझे महत्वता श्रवण कर। लिंग पुराण कहती है महाराज, जो बच्चा हकलाता हो, अर्थात बोलते बोलते अटक जाता हो या वाणी हकला रही हो, तो शास्त्र कहता है कि बेल का जो फल होता है, उस बेल के फल को धीरे से फोड़कर ऊपर से चक्कू से उसको साफ कर कर अंदर से पूरे उसका जो गुर्दा है बेल के फल का, उसको निकाल लीजिए। और उस बेल के फल का जो गुर्दा है उसको निकाल कर वो खाली कर लीजिए बेल का। महाराज सोमवार के सोमवार 5 सोमवार उसमें पानी भरकर भगवान शंकर को समर्पित करिए। एक पात्र, शिवलिंग में से जो जल नीचे गिरे उसके उधर पात्र को लगा लीजिए। महाराज समर्पित कर कर जल को झेल कर ले आइए। जो व्यक्ति वाणी से हकला रहा हो उस व्यक्ति को वो जल भगवान शंकर का जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप कराकर धीरे धीरे बुलवाते हुए उस पानी को पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। केवल सोमवार को ही करना है और सोमवार को ही पिलाना, इसके सिवाय नहीं करना। महाराज जैसे मंत्र बोलते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और धीरे धीरे उसको पानी पिलाते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और पानी पिलाते जाए। महाराज धीरे धीरे आप 5 सोमवार करोगे, उसकी वाणी में अटकना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी वाणी श्रेष्ठता की ओर अग्रण्य होगी। तो बीले की महत्वता भगवान लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत कि जो बीला है, इस बीले की महत्वता, इस बीले का सुख क्या है। तो क्या कहा महाराज जी, भगवान शिव कहते हैं अरे पार्वती 1000 अश्वमेध यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर पूर्ण आहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बीला बैसाख महीने में जो मुझे समर्पित कर देता है उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र एक बेल। बहुत अच्छे से समझना महाराज, फिर समझ लीजिए। केवल सारे शिवलिंग में एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे होते हैं जिन पर कुछ भी चढ़ाओगे तुम खा सकते हो। भगवान को अगर भोग लगाया तो तुमने खा लिया। भगवान के शिवलिंग को अगर कोई वस्तु टच हो गई तो तुम पा सकते हो। मिठाई हो, चूरमा हो, लड्डू हो, पेड़ा हो, गुलाब जामुन हो, इमरती, भजिया, पकौड़ा, फल फ्रूट जो भी होगा वो पा सकते हो। पर नर्मदेश्वर शिवलिंग को छोड़कर शिव महापुराण के अंतर्गत विद्धेश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि बाकी के जितने शिवलिंग होंगे उसको अगर कोई वस्तु टच हो गई तो वो खाने के लायक नहीं रहती, वो सांसारिक मनुष्य नहीं खा सकता। शंकर के मंदिर का प्रसाद संसार का मनुष्य उसको ग्रहण नहीं कर सकता। उसको केवल बैरागी, त्यागी, जिसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपने कुटुंब कबीले को छोड़ दिया, केवल वही पा सकता है। ये शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता कर रही है। पर शंकर कह रहे हैं, मां उमा से, मां पार्वती से, मेरा महेश कह रहा है, मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कह रहा है कि हे पार्वती, एक बीला, एक बेल जो मुझे समर्पित करता है और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते हैं मात्र एक फल चढ़ाकर, मात्र एक फल चढ़ाकर। पद्म पुराण में लिखा है
और विष्णु पुराण में एकादशी के दिन द्वादशी भी पड़ जाए, एकादशी के दिन त्रयोदशी भी पड़ जाए, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ पड़ जाए, और उस दिन एकादशी का व्रत जो रख लेता है उसको हजारों एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर वो जिंदगी में एकादशी करे चाहे ना करे। और फिर ध्यान देना, कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, और आपने तो अपने जीवन में एक ही एकादशी करी और वो कौन सी त्रिविधि, और मान लो कोई मर रहा है तो आप उसमें से अपनी एकादशी में से आप 5 एकादशी दे सकते, भले आपने एक करी हो, क्योंकि आपने हजारों कर ली एक साथ, उसका पुण्य आप किसी को प्रदान कर सकते, आप किसी को दे सकते। उसी तरह ए पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेलपत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, ए पार्वती फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता है। ये माँ उमा से कह रहे हैं। तो उस बेल की महत्वता जानेंगे। अब अपन उस बेल को जानने के लिए वापिस स्कंद पुराण में चले तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी के आपको बेल का फल खाना हो तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए, और सुखाकर जिस व्यक्ति को पथरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए। पथरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ नहीं। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर उसकी महत्वता। वो बेल का फल साधारण नहीं हो सकता। मेरे शंकर को जो जो चढ़ता है ना वो कुछ भी चीज साधारण नहीं है भाई। वो मेरे शिव को जो जो चढ़ता है, जल हो, पंचामृत हो, घी हो, शहद हो, महाराज चाहे बेलपत्री हो, चाहे धतूरा हो, बाबा को जो चीज, चाहे भस्म हो, बाबा को जो चढ़ रहा है वो कहे चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसके ऊपर जो चढ़ा वो करोड़ों का हो गया, भले वो भस्म हो, शमशान की वो भी करोड़ों की। काशी में, उज्जैन में, महाकाल की नगरी में शमशान की भस्म बाबा पे चढ़ती और वही थैली में पैक होकर लाखों की बिकती है, और लोग उसको अपनी तिजोरी में रखते हैं। और तुम कहीं मुर्दे को जलाने जाओ और वहां से आकर पत्नी पहले से गर्म पानी रख देती, बाहर नहाओ। पत्नी पहले ही कह देती चलो बाहर स्नान करो, तो क्या क्यों? अरे तुम मुर्दा जला कर आ रहे हो, शमशान से आ रहे हो, जाओ जरा स्नान करिए। कितना सुंदर चरित्र कहता है महाराज जी कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि मुर्दा जो जलता है उसके जलन का जो धुआं है वो व्यक्ति के पुण्य को नष्ट कर देता है। देखना प्रसंग देखिए, पुण्य नष्ट हो गए, पर शमशान से आने के बाद स्नान जब व्यक्ति कर लेता है और करने के बाद तुलसी के क्यारे की मिट्टी का मात्र तिलक लगा लेता है, तो जो शमशान में उसका पुण्य समाप्त हुआ उससे 1000 गुना पुण्य वो वापस प्राप्त कर लेता है। जरा विचार करिए, जरा कितना कितना सुंदर लिखा है विष्णु पुराण के अंतर्गत। अब एक तरफ शास्त्र कह रहा है कि शमशान का धुआं लगा तो पुण्य गया। आपने जो व्रत करा, एकादशी का उद्यापन करा,
16 सोमवार के व्रत करे, उद्यापन करा, बेबहू लक्ष्मी का व्रत करा, उद्यापन करा, चतुर्थी का उद्यापन करा, जो जो उद्यापन माताएं पुरुष वर्ग जो करता है, और शमशान का मात्र धुआं लगते ही हमारे सारे पुण्य एक साथ समाप्त हो जाते हैं। पर वो पुण्य को 1000 गुना वापस प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि शमशान से जब आए, आकर स्नान कर कर तुलसी के क्यारे की मिट्टी का तिलक लगा लें, बस फिर वो पुण्य 1000 गुना प्राप्त वापिस हो जाता है, 1000 गुना होकर वापिस प्राप्त। वो वापिस समय मिल गया। तो मेरे बाबा पर जो चढ़ रहा है, मेरे भोलेनाथ जी को जो समर्पित हो रहा है, वो कोई साधारण नहीं मान। और बाबा को चढ़ा भी ऐसा, शहद चढ़ा तो मधुमक्खी का झूठा था, दही चढ़ा वो भी झूठा था, दूध चढ़ा वो बछड़ों का झूठा था, जल चढ़ा वो मछली का झूठा था, फूल चढ़ा वो भंवरों का झूठा था, बेलपत्र चढ़ी वो सर्पविष की झूठी। वो भी शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो। हे बाबा, एक कृपा मेरे ऊपर करें, मैं भले झूठा समर्पित कर रही हूं, पर उसका फल मुझे मिले। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई, जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई, दूध कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। सब झूठा है। इसलिए बाबा हम कैसे भी हैं, हम में कितना भी कपट भरा हो, छल भरा हो, हम कितने भी पापी हो, पर हैं तेरे। हम कैसे, हम हैं तेरे। हे भोलेनाथ, बस इतनी कृपा करना कि अंतिम समय में कोई आए ना आए, पर तू हमें लेने जरूर। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा 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 हमको कैलाश, भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, ओ हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा।
भोले। काहे की नैया बनी कौन खिवैया, काहे की नैया बनी कौन खिवैया, ओ काहे की नैया बनी कौन खिवैया, काहे की नैया बनी कौन खिवैया, ओ कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा, ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। जो चंदन की नैया बनी भोले खिवैया, चंदन की नैया बनी भोले खिवैया, ओ चंदन की नैया बनी भोले खिवैया, चंदन की नैया बनी भोले खिवैया, शिव शंकर लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा शंकर लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा, ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हर भोले राधे बड़े भाव से। काहे की माल बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, ओ कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा। ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। ओहो। हर भोले
तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, ओ तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, ओ भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा ओ हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, ओ हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा ओ हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, ओ हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा 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 हर हर महादेव। भगवान शिव ओघड़दानी कृपालु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी का शिव महापुराण कह रहा है कि बेल का जो फल बैसाख महीने में हम शिव को चढ़ाते हैं वो किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो और उसका पान भी आप कर सकते हो, उसको खा भी आप सकते हो। बाकी के समय पर आप जो नर्मदेश्वर महादेव हैं केवल उन्हीं पर चढ़ा हुआ पा सकते हैं। अन्य जगह पर अन्य शिवलिंग पर अगर कुछ चढ़ा है, शिवलिंग को यदि वो टच कर गया तो फिर आपको नहीं पाना। अच्छा, कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है महाराज, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर भी बहुत हैं और ऑफिस में भी लिख लिख के लोग बहुत सारे दे जाते हैं, तो जितने पढ़ सकते हैं उतने पढ़ कर बता दें। एक प्रश्न लोगों का बहुत अच्छा है कि हमारे जो पूजन बाड़ी होती है, हमारे पूजन का घर होता है, पूजन बाड़ी होती है, पूजन का मंदिर होता है हमारे घर के अंदर, उसमें ठाकुर जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, देवी जी भी है, सारे देवता जी भी हैं। तो वहां पर हम जो भोग लगाएं तो वो हम लोग खाएं कि ना खाएं, आप ध्यान देना महाराज। जिस पूजन वाणी में, जिस मंदिर में, आपके घर के मंदिर के अंदर आप पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं, अर्चना करते हैं, उसमें सभी देवता विराजमान हैं और सारे देवता को आप जो भोग लगा रही हो
वो थोड़ा दूर से लगा रही है। कोई भगवान को एक एक कोरा तोड़ के लड्डू गोपाल को फिर छुआया, फिर रखा, फिर शंकर जी को छुआया, फिर रखा, फिर जगदम्बा को छुआया, फिर रखा, ऐसा करती हो क्या? नहीं, आपने थाली लाई भोजन की और आपने रख दी। और थाली रख कर रखा, सामने थाली है और बिल्कुल सम्मुख में भगवान, बिल्कुल सम्मुख में भगवान। अब उनको स्पर्श हुई क्या थाली? नहीं, उन्होंने भाव से स्वीकार करा। शिव महापुराण की कथा कहती है बाकी के जितने भी शिवलिंग हैं, नर्मदेश्वर से हटकर भी जो शिवलिंग है, उनके सामने अगर आपने कुछ चढ़ाया है शिवलिंग को बिना टच करे हुए, तो आप खा सकते हो, तो आप पा सकते हो। पर यदि किसी भी मंदिर में अगर जो सामग्री आपने शिवलिंग को लगा दी गई है, तो फिर उसका भोग आप नहीं कर सकते। वो कोई बैरागी, कोई त्यागी जिसने परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते सब छोड़ दिए हों, फिर बस वो उसके लिए महाराज, फिर वो उसके लिए सब। तो यहां पर शिव महापुराण का सुंदर प्रसंग, माता जगतजननी और शंकर का संवाद चल रहा है, मां पार्वती और शिव का संवाद। और इस संवाद का फल बड़ा आनंदित है महाराज, इसको अगर आप श्रवण करें तो जीवन का सुख देने वाला। कहा माना बेल का फल की महत्वता मुझे श्रवण करना है, तो कहा यह फल कोई साधारण नहीं होगा जगतजन। वैशाख महीने में जो एक फल भी समर्पित कर रहा है, हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल से हजारों गुना उसको फल प्राप्त हो रहा है, पुण्य प्राप्त। और सुनो, हे जगतजननी जगदम्बा, हे पार्वती, जब शिव और शक्ति, देवी और शंकर, भगवान शिव और जगदम्बा का या आदिक 33 कोटि देवताओं का जहां पर विशाल यज्ञ का आयोजन होगा, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ जहां होंगे, उस यज्ञ में तुम्हारे और मेरे स्मरण से ये बीला जो फल है, इसकी आहुतियां प्रदान करी जाए। और साहुति को भी आप समझ लीजिएगा महाराज, एक वो भी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नौमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नौमी तिथि, ये दो तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा